हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूं मैं फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस पर एमजीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं आज राज्यों की राजधानियां। तो राज्यों की राजधानियां से तो ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। ठीक है, इससे क्वेश्चन बन रहा है एनटीपीसी में, ये तो आप जानते हैं। पूछा गया था अभी पिछले 28 29 वाले दोनों 29 वाले भी दिन पूछा गया था और 28 वाले दिन भी पूछा गया था। तो मतलब क्वेश्चन बन रहे हैं इससे। ठीक है, कुल मिला के बात यह है। तो इसमें से क्वेश्चन जो है आपको भी मिलने वाला है ना। ये इतना जो भी डेटा है इसको मैं पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, और आमतौर पे आपको याद भी होगा और आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और ये ज़्यादा आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, छोटा ही रहेगा। मैं बोलता हूँ, आप सुनिए इसको और मेमोराइज करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप यदि चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कर लें चैनल को सब्सक्राइबर और सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, महत्वपूर्ण है इसलिए इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए, पूर्वोत्तर राज्य के जो पूर्वोत्तर राज्य में है उसको दिखा रखा है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय, सिक्किम, ये क्या है, पूर्वोत्तर राज्य में आते हैं। ओके, तो उनको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अरुणाचल, देखिए जो जो महत्वपूर्ण है एक्चुअल में, जो जो हमें दिमाग से उतर जाती हैं चीज़ें, वो पहले दे रखा है, तो हम कुल मिला के देखना ही है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या होती है, ईटानगर। ठीक है, जानते हैं हम लोग। हाँ, निर्माण या इसका जो गठन हुआ था वो भी दे रखा है। तो 20 फरवरी 1987, यानी कि एक पैकेज है पूरा बढ़िया। ठीक है, 20 फरवरी 1987 को उसको इसका निर्माण हुआ था, यानी कि ये राज्य अस्तित्व में आया। और राज्यपाल के मामले में बी डी मिश्रा याद रखेंगे, है ना, अरुणाचल प्रदेश बी डी मिश्रा। और मुख्यमंत्री कौन है भाई, पेमा खांडू। कौन है, पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के बी डी मिश्रा क्या है, गवर्नर, पेमा खांडू सीएम। ओके, 20 फरवरी 1987 को इसका गठन हुआ था। उसके बाद त्रिपुरा की राजधानी हो जाएगी अगरतला। और ये 21 जनवरी 1972 को ये भारत में यानी कि राज्य बना था ये। और रमेश बैस इसके क्या हो जाएंगे, रमेश बैस हो जाएंगे इसके गवर्नर। और विप्लव देव काफ़ी महत्वपूर्ण है, विप्लव देव आमतौर पे। तो विप्लव देव कौन है, सीएम है, कहाँ के, त्रिपुरा के। ठीक है, 102 बार इसको हम लोग बोलेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। ठीक है, और इसकी आधिकारिक भाषा हम लोग जानते हैं इंग्लिश होती है आमतौर पे। तो कोहिमा है और यह 1 दिसंबर 1963 को अस्तित्व में आया, यानी कि क्या हुआ, इसका गठन किया गया। और R N रवि जो है यहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं। और नेफ्यू रियो यहाँ के सीएम के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि मतलब हैं, जानना क्या है। तो नेफ्यू रियो, ठीक है, सीएम है। उसके बाद मणिपुर की राजधानी इम्फाल। और यह 21 जनवरी 1972 को इसका गठन किया गया। नजमा ए हेमतुल्ला, आमतौर पे हेपतुल्ला ही हैं। ठीक है, गवर्नर हैं। और नोंगथोम्बम बीरेन सिंह। ठीक है, नोंगथोम्बम बीरेन सिंह वाला जो है क्वेश्चन ध्यान रखिए, इसके मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए। देखिए इतना आसान भी नहीं है ये, मतलब टेढ़ी खीर है ये भी, इसको मेमोराइज करना। तो 1 से 2 बार सुन लीजिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मिजोरम की राजधानी क्या हो जाएगी, आइजोल, 20 फरवरी 1987 को। और इसके जो हो जाएंगे 20 फरवरी 1987, एक बार और बोल दे रहा हूँ, याद रखिए, मिजोरम, आइजोल। और PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, PS श्रीधरन पिल्लई क्या है, इसके गवर्नर हो जाएंगे। और जोरमथंगा, ठीक है, जोरमथंगा कौन है, सीएम है, कहाँ के, मिजोरम के। तो मिजोरम तो साउंड सेम है तो थोड़ा याद हो जाएगा, और बाकी चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। PS श्रीधरन पिल्लई। उसके बाद असम की राजधानी दिसपुर होती है। और 26 जनवरी 1950 को ये गठन हुआ था इसका। और प्रोफेसर जगदीश मुखी, ठीक है, ये थोड़ा सा ये असम के जो हैं राज्यपाल जगदीश मुखी, याद रखेंगे। तो जगदीश मुखी क्या है, गवर्नर हैं। और उसके बाद सर्वनंदा सोनोवाल, ये क्या हैं, सीएम हैं।
सर्बानंद सोनोवाल क्या हो जाएंगे, मुख्यमंत्री हो जाएंगे, कहाँ के, असम के। ठीक है। उसके बाद मेघालय, मेघालय की राजधानी शिलोंग 21 जनवरी 1972 को क्या हुआ था, ये भारत में जुड़ा था, यानी कि भारत का राज्य बना था। और सत्यपाल मलिक क्या है, यहाँ के गवर्नर हैं। और पहले ये कहाँ के गवर्नर थे, जम्मू एंड कश्मीर के। जब 370 हटाया जा रहा था या हटाया गया था तब उसके बाद क्या है, उप राज्यपाल भी वहाँ के बने थे। और उसके बाद जो है अब यहाँ के कहाँ के, मेघालय के राज्यपाल के रूप में हैं, नियुक्त हैं। और ये जो है कानराड संगमा क्या है, मेघालय के क्या हो जाएंगे, सीएम हो जाएंगे, कानराड संगमा। ओके। सिक्किम आमतौर पर चौग्याल राजवंशों से शामिल था, तो ये 1975 में भारत में जुड़ा है। ठीक है, थोड़ी कंफ्यूजन रहती है तो याद रखेंगे। सिक्किम गंगटोक इसकी राजधानी है। 16 मई 1975 को इसका गठन हुआ था। गंगा प्रसाद जो हैं इनके क्या हैं, राज्यपाल हैं। ओके, गंगा प्रसाद सिक्किम के, गंगटोक के, जो भी कह लीजिए, मतलब इसे बोलने से याद हो जाएगा। बाकी प्रेम सिंह तमांग क्या हो जाएंगे, सिक्किम के सीएम हैं। अब उत्तर भारत में कौन, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सारे उत्तर भारत में आमतौर पे आते हैं, है ना। और देखिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला 25 जनवरी 1971 को ये हुआ था। और बरांडू दत्तात्रेय ये क्या है, यहाँ के गवर्नर हैं, बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के क्या है, गवर्नर जयराम ठाकुर जो है हिमाचल प्रदेश के क्या है, सीएम है, जयराम ठाकुर। ओके। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। और देखिए गैरसैंण को, ये क्वेश्चन बना था, देखिए ये क्वेश्चन जो है, गैरसैंण जो है डेवलप करी जा रही है उत्तराखंड की नई राजधानी गैरसैंण को। ओके, गैरसैंण को ध्यान रखिए। तो देहरादून के मतलब हम कहते तो दूसरी भी इसकी राजधानी बन रही है उत्तराखंड की। तो 9 नवंबर 2000 को इसका स्थापना हुआ था, है ना, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। बेबी रानी मौर्य उस उत्तराखंड की क्या है, गवर्नर है। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की गवर्नर है। त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम है। तो ये रावत जी तो याद रहते हैं, बेबी रानी मौर्य, चूँकि ये जगह बदलते रहते हैं लोग, तो ये याद रखना है। कहाँ, उत्तराखंड के। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। और इसका कुछ डेटा तो है नहीं, वो चूँकि पंजाब प्रांत शुरुआत से ही हुआ करता था। तो वीपी सिंह बदनौर, बदनौर, ठीक है, वीपी सिंह बदनौर पंजाब, चंडीगढ़ की यानी कि पंजाब के क्या हैं, ये आपके राज्यपाल हैं। और कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के सीएम हैं। हरियाणा की भी राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। 1 नवंबर 1966 को बना था। सत्यदेव नारायण क्या है, यहाँ के सत्यदेव नारायण क्या है, गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। और मनोहर लाल खट्टर सीएम हैं। इधर के सीएम वगैरह तो याद रहते हैं। और बाकी उत्तर प्रदेश लखनऊ, और 24 जनवरी 1950 को जो है उत्तर प्रदेश बना था। 24 जनवरी 1950 यानी कि जब सारी चीज़ें 24 जनवरी को ही आमतौर पे झंडा, दुनियादारी, सारी चीज़ें ली गई थी ना, तो 1950 में ही, तो वो भी इसी समय था। आनंदीबेन पटेल यहाँ की क्या है, इस समय राज्यपाल हैं, याद रखेंगे, आनंदीबेन पटेल। और यहाँ से जब क्वेश्चन छूटते हैं ना, तो मतलब ये समझिए कि टीस होती है एक तरीके से। तो आदित्यनाथ जी, है ना, भगवाधारी क्या है, सीएम है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे बिहार, यानी कि पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। ओके, ये आते हैं। तो बिहार जो है पटना राजधानी, 22 मार्च 1912 को ये बना था, काफ़ी। और हाँ, फागू चौहान याद रखेंगे। फागू, इसको रिलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे भी याद रहेगा। तो फगुआ मनाया, फगुआ जानते हैं, होली। तो फगुआ जो है बिहार में ही कहा जाता है ना, होली को फगुआ कहते हैं। फागू चौहान है, नाम ही लग रहा है, बिहारी बाबू। नीतीश कुमार क्या है, सीएम है, जो सबसे ज़्यादा कितनी बार, 17 बार इन्होंने मैं लग रहा है फिर से गलत बता रहा हूँ, 7 बार, ठीक है, 7 बार जो है सीएम पद की शपथ लेने वाले ये पहले बन गए हैं। सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पे है, नीतीश कुमार, 7 बार है, 17 बार है। झारखंड राजधानी रांची, 15 नवंबर 2000 को। द्रौपदी मुर्मू, झारखंड रांची, द्रौपदी मुर्मू, याद रख लीजिए।
झारखंड द्रौपदी मुर्मू क्या है, राज्यपाल हैं। हेमंत सोरेन काफ़ी मतलब ये न्यूज़ में काफ़ी जो है बने थे और ये क्वेश्चन में भी बनेंगे, ठीक है। हेमंत सोरेन मतलब इनकी स्थिति आज भी जो है एकदम से इतना दिन से, जैसे मान लीजिए संसद सांसद रहना है ना, फिर उसके बाद से भी फिर अब सीएम बन गए, तब भी स्थिति जो है एकदम से नॉर्मल है घर की, है ना, जैसे चूल्हा ये सारी चीज़ें होनी। तो ये मतलब न्यूज़ वगैरह जो है, एक मिनट, तो याद रखेंगे हेमंत सोरेन, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल फैमिली है अभी भी इनकी। द्रौपदी मुर्मू याद रखेंगे झारखंड में, ठीक है। पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल कोलकाता, और 26 जनवरी 1950 को ही इसका मतलब गठन हुआ था। और जगदीप धनखड़, धनखड़, ठीक है, जगदीप धनखड़। तो ममता बनर्जी तो ठीक है, लेकिन याद रहेगा जगदीप धनखड़ को भी याद रखेंगे, है ना। तो पश्चिम बंगाल के लिए धनखड़ कैसे, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं, आओ मत कुछ कहिए, ऐसे याद कर लीजिए। क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल का जगदीप धनखड़, 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। ये इनके गवर्नर है, बाकी ममता बनर्जी तो जानते ही हैं। उड़ीसा, उड़ीसा भुवनेश्वर, है ना, 1 अप्रैल 1936 को इसका गठन हुआ था। और गणेशी लाल, गणेशी लाल उड़ीसा के क्या हैं, देखिए गणेशी और उड़ीसी, ठीक है, दोनों क्या हैं, गणेशा उड़ीसा, गणेशा उड़ीसा को अपने ही बोलेंगे आप, लिख के ले लीजिए, ठीक है। तो गणेशी उड़ीसी या गणेशा उड़ीसा कहिए, है ना, जय गणेशा होता है तो उड़ीसा, तो याद रखेंगे। और नवीन पटनायक तो सीएम है, ये याद रहेगा आपको, ये कोई दिक्कत नहीं है नवीन पटनायक में, चूँकि ये जो हाईलाइट रहते हैं वो तो पता रहते हैं, जो शुरुआत वाले हम लोग देख के आए वो चीज़ें थोड़ी समस्या करती हैं, और बाकी गवर्नर में देखते रहिए। तो गणेशा उड़ीसा हो गया, कभी नहीं भूलेंगे आप, एग्जाम में आप ठोक के आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एमपी, एमपी में भी अतिरिक्त प्रभार संभाल रही इस समय आनंदीबेन पटेल। इसका 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था, गठन हुआ था। भोपाल इसकी क्या है, राजधानी है। और शिवराज सिंह चौहान फिर से बन गए हैं क्या, सीएम, ओके। उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, और 1 नवंबर 2000 को इसका भी क्या हुआ, गठन हुआ। और अनसुईया उड़के, अनसुईया बेन पटेल नहीं, चूँकि बेन पटेल तो ऊपर ही हैं, तो अनसुईया से अनसुईया उड़के, ठीक है, उड़के छत्तीसगढ़ याद रखेंगे। तो छत्तीसगढ़ अनसुईया उड़के, है ना, छत्तीसगढ़ अनसुईया उड़के। तो अब छत्तीसगढ़ को कैसे याद रखेंगे भाई, जैसे भी याद कर लीजिए, है ना। छत्तीसगढ़ को आमतौर पे हम लोग क्या कहते हैं, और धान का कटोरा, ठीक है, तो ऐसा कटोरा वटोरा से कोई मतलब ही नहीं है उड़ के। और भूपेश बघेल याद रखेंगे, भूपेश बघेल क्या है, यहाँ के सीएम हैं भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल सीएम हैं। अनसुईया उड़के गवर्नर हैं। रायपुर इसकी राजधानी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, 30 मार्च 1949 को मतलब गठन हुआ था इसका। कलराज मिश्र, कलराज मिश्रा जी कहाँ, यहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं। कलराज मिश्रा गवर्नर हैं कहाँ के, राजस्थान के। और अशोक गहलोत क्या हैं, अशोक गहलोत यहाँ के सीएम हैं। तो ठीक है, अशोक गहलोत तो याद रहेगा, कलराज मिश्रा भी कोशिश करिए, 102 बार इसीलिए बोल रहा हूँ। गुजरात, गांधीनगर, 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ। और श्री आचार्य देवव्रत, ठीक है, मुंबई से अलग हुआ था गुजरात, है ना, सौराष्ट्र हुआ करता था। तो फिलहाल 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ। श्री आचार्य देवव्रत, देवव्रत, विजय रूपाणी यहाँ के जो है सीएम है, कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन फिलहाल श्री आचार्य देवव्रत को आप कोशिश करें याद करें, है ना। जैसे क्या है, वृंदावन, वृंदावन जो है यहीं पे है ना, तो वृंदावन से देवों की एक नगरी है, तो ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है, वृंदावन से। तो देवव्रत का गुजरात। महाराष्ट्र, मुंबई, 1 मई 1960 को, चूँकि दोनों आप अलग अलग हुए थे तभी, तो ये जो है उसी दिन इसका भी निर्माण हुआ था। तो भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी क्या है, महाराष्ट्र के क्या है, महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। ये भी एक अच्छा सा टॉपिक होता है। ठाकरे साहब को तो सब जानते ही हैं। आगे कर्नाटक, कर्नाटक में जो है बहुत नाटक हुआ था जब इसका जो है चुनाव हुआ था उस समय। कर्नाटक, बेंगलुरु, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहते हैं हम लोग। 1 नवंबर 1956 को इसका मतलब गठन हुआ था। वाजूभाई वाला, कौन वाला, वाजूभाई वाला। और बी एस येदुरप्पा, तो बी एस येदुरप्पा जो है यहाँ के
क्या है, सीएम है, ठीक है, लेकिन हमें याद क्या रखना है, वाजूभाई वाला, वाजूभाई वाला बेंगलुरु कर्नाटक, याद रखिए। गोवा पणजी, गोवा की राजधानी पणजी, और 30 मई 1960, 30 मई 1960 को इसका गठन हुआ था। भगत सिंह कोश्यारी अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। और ये दूसरे कौन से थे, दूसरे ये देखिए महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र और गोवा का दोनों संभाल रहे हैं भगत सिंह कोश्यारी, है ना, अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। और प्रमोद सावंत क्या है, गोवा के चूँकि जो सीएम थे उनकी मृत्यु हो गई, मनोहर लाल, नहीं क्या नाम था उनका, जो पहले केंद्र सरकार में क्या थे, मनोहर पारिकर, ठीक है, मनोहर पारिकर की मृत्यु हो गई है, ये भी याद रखेंगे। तो उनकी जगह पे कौन आ गए हैं भाई, प्रमोद सावंत, ओके, प्रमोद सावंत वहाँ के सीएम बने हैं। केरल, केरल तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं। आरिफ मोहम्मद खान क्या है, गवर्नर हैं। तो पिनराई विजयन, पिनराई विजयन यहाँ के क्या हो जाएंगे, सीएम हो जाएंगे। पिनराई विजयन सीएम है कहाँ के, केरल के। तमिलनाडु की चेन्नई 26 जनवरी 1950 को बनवारी लाल पुरोहित, कहाँ पे, तमिलनाडु में बनवारी लाल पुरोहित क्या है, गवर्नर हैं, बनवारी लाल पुरोहित। और ई के पलानीस्वामी क्या है, पलानीस्वामी यहाँ के सीएम है। ई के पलानीस्वामी तमिलनाडु के। पलानीस्वामी तो ठीक है, लेकिन बनवारी लाल पुरोहित को भी याद रखिए, क्योंकि ये भी पलानीस्वामी और पुरोहित दोनों एक ही जगह हैं तमिलनाडु में, ठीक है। आंध्र प्रदेश, अमरावती इसकी राजधानी है, अंडे की टोकरी कहा जाता है आमतौर पे। तो आंध्र प्रदेश क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन हुआ था। विश्वभूषण हरिश्चंद्र, विश्वभूषण हरिश्चंद्र क्या हो जाएंगे, यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र। और जगमोहन रेड्डी तो सीएम है। जगमोहन रेड्डी तो ठीक है, याद हो जाएंगे आपको, लेकिन चूँकि पता आप ये न्यूज़ में रहते हैं। लेकिन विश्वभूषण हरिश्चंद्र, देखिए जो न्यूज़ में रहता है वो तो पता रहता है, और जो न्यूज़ में नहीं रहता, आमतौर पे गवर्नर उतना ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहते हैं, तो वो समस्या हो जाती है। आंध्र प्रदेश गवर्नर से क्वेश्चन पूछ लेता है। आंध्र प्रदेश के क्या हो जाएंगे, विश्वभूषण हरिश्चंद्र, ठीक है, हरिचंदन, सॉरी हरिश्चंद्र बोल रहा हूँ, जो अभी से हरिचंदन है। तेलंगाना, और तेलंगाना के तो याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हैदराबाद इसकी राजधानी है। 2 जून 2014 को ये जो है इसकी स्थापना हुई थी। और डॉक्टर तिमिलिसाई सुंदरराजन, ठीक है, तिमिलिसाई तो तेलंगाना, और फिर ये तिमिलसाई, ठीक है, तमिलनाडु नहीं कनेक्ट करेंगे आप, तिमिलसाई तेलंगाना से तमिल, ठीक है, और तिमिल है, तिमिलसाई तेलंगाना। राजन के चंद्रशेखर राव यहाँ के क्या हो जाएंगे, यहाँ के गवर्नर हैं, केंद्र के चंद्रशेखर राव, ओके। अब हम लोग बात करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर। भाई यहीं से तो क्वेश्चन बनना है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर और जम्मू इसकी राजधानी है। दोनों जाड़े में जो है जम्मू है, और यानी कि गर्मी में श्रीनगर है, याद रखेंगे, जैसे जाड़ा जैसे जम्मू, ठीक है। तो और उसके बाद इसका जो गठन हुआ, ये वाला डेट जो है बड़ा ध्यान से याद करिए। अभी तक तो डेट हल्के फुल्के ले रहे थे आप, लेकिन ये डेट जो है ध्यान से देखेंगे। कौन सा डेट है भाई, 31 अक्टूबर 2019। अब देखिए इतना टफ नहीं है, क्योंकि भाई 31 अक्टूबर को क्या हुआ था, स्टेचू ऑफ यूनिटी, या हम कहें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है, तो एकता दिवस मनाया जाता है आमतौर पे भारत में। तो उसी दिन जो है 31 अक्टूबर को ही इसको गठित किया गया, ठीक है। तो 31 अक्टूबर 2019, ठीक है। मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल जो भी आमतौर पे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ राज्यपाल होते हैं, ओके। तो एक मैं थोड़ी सी आपको देखिए यहाँ पे क्या है, केंद्र शासित प्रदेश दिखा रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो 8 है ना, ये गलत हो गया है। मैं अब आपको बताने वाला हूँ क्या गलत होने वाला है, क्या इसमें अपडेट नहीं हुआ है, मैं बता रहा हूँ इस नोट्स में। तो जम्मू कश्मीर श्रीनगर ये तो ठीक है। मनोज सिन्हा उपराज्यपाल याद रहेंगे, बाकी तो कोई होता नहीं है ना, वहाँ पे सीएम है ही नहीं। होता तो है यहाँ पे सीएम होगा, लेकिन है ही नहीं, ठीक है। लद्दाख, लद्दाख की राजधानी लेह होगी, ठीक है। 2 ही जिले हैं, तो लेह है, ठीक है, इसकी राजधानी।
31 अक्टूबर 2019, राधा कृष्ण माथुर, ध्यान से इनको याद रखिए, मनोज सिन्हा, राजा कृष्ण माथुर याद रखेंगे, और सत्यपाल मलिक को भी याद रखेंगे, वो पूछ लेगा कि उस समय कौन थे, ठीक है, 2019 अक्टूबर से पहले उधर। दिल्ली तो नई दिल्ली भाई, और ये अनिल बैजल इसके उपराज्यपाल हैं, क्या है, अनिल बैजल इसके उपराज्यपाल हैं, और केजरीवाल साहब को तो सभी जानते हैं। अब देखिए ध्यान से देखिए किरण बेदी जी को, है ना, सबसे पहली महिला आईपीएस है, ये कहाँ की है, पुडुचेरी की, पुडुचेरी की क्या है, उपराज्यपाल है। अब देखिए ये चीज़ें जो है आमतौर पे याद रखनी चाहिए आपको, है ना। इनका ऑफिशियल अपना चैनल है, तो फिलहाल मुझे तो नोटिफिकेशन मिलता रहता है क्योंकि मैंने इनको सब्सक्राइब कर रखा है, तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। किरण बेदी का अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी है, ओके। जो भी उनके कामकाज जो भी चीज़ें होते हैं आजकल पुडुचेरी में है, ठीक है। तो वहाँ के क्या है, उपराज्यपाल है ना, डेप्टी क्या होता है, गवर्नर, तो ये याद रखेंगे। और वी नारायण स्वामी यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। अब आपको याद रखना है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, तो पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर। और देवेंद्र कुमार जोशी, देवेंद्र कुमार जोशी यहाँ के क्या हैं, उपराज्यपाल हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर, देवेंद्र कुमार जोशी यहाँ के उपराज्यपाल हैं, बाकी कोई है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद जो है पुडुचेरी, पुडुचेरी जो है उसकी राजधानी पुडुचेरी ही है। और ये तो हो गया ना किरण बेदी, ठीक है। हम लोग अब बात करेंगे चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही रहेगी, 1 नवंबर 1966 को। और बीपी सिंह बदनौर ये वहाँ के प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है। बीपी सिंह बदनौर प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं। दादर एवं नगर हवेली, दादर और नगर हवेली एवं दमन दीव को क्या कर दिया गया है, कम किया गया है यहाँ पे, है ना। अब अगर जैसे अभी आप कितने हमारे पास कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे, तो कितने हो गए थे भाई, पहले 29 राज्य, सबसे पहले हम देखें तो 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर बाद में क्या हुआ, 8 बन गए और एक कटा, तो यहाँ पे 2 जुड़ गया, तो 9 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो गए, समझ रहे हैं। और इसमें से एक कट गया है, तो फिर से ये वाला, ठीक है, ये कहाँ, महाराष्ट्र में जोड़ दिया गया है, तो फिर से 8 हो गए हैं। ये थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, अब लेटेस्ट की बात है इसलिए बता रहा हूँ मैं, ये इसमें अभी ऐड नहीं है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। ये ध्यान देंगे, 9 नहीं तो पक्का गलती कर देंगे आप देख सकते हैं नोट्स पीडीएफ वगैरह कुछ भी ऐसा सर्च कर सकते हैं, है ना। ओह सॉरी, लास्ट बचा था, लास्ट क्या है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की कावारती, ठीक है। और कावारती तो 1 नवंबर 1956, और यहाँ पे देवेंद्र शर्मा जो है यहाँ के प्रशासक के रूप में काम करेंगे, ठीक है। तो बस इतना कंप्लीट हो गया। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को, ठीक है। और ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, तैयारी में लगे रहिए बिल्कुल, और आपको मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा बेस्ट कंटेंट दूँ, ठीक है। और इसमें से आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंस है इसकी, तो कोई कौतूहल नहीं बरतेंगे, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।